मुस्लिम औरतों को मंगलसूत्र पहनना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये ए जायज़ है, बी नाजायज़ है, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, मुस्लिम औरतों को मंगलसूत्र पहनना नाजायज़ है। सवाल नंबर 2, आमाल लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए मुनकर नकीर, बी करामन कातिबीन, सी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, आमाल लिखने वाले फरिश्ते को करामन कातिबीन कहते हैं। सवाल नंबर 3, फिरौन की बेटी का निकाह कौन से नबी से हुआ था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, फिरौन की बेटी का निकाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुआ था। सवाल नंबर 4, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद कौन से नबी ने रखी थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रखी थी। सवाल नंबर 5, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ये ए आज़र, बी हमीद, सी अखनूक, डी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था, जिसके मायने अब्दुल्ला हैं। सवाल नंबर 6, कौन से कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी? आपके ऑप्शन है ये ए कुरैश, बी अंसार, सी काई, डी हाशिम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, काई कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। सवाल नंबर 7, जन्नत के दरोगा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ये ए रिजवान, बी मालिक, सी असद, डी आमाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी जुबानों का इल्म था? आपके ऑप्शन है ये ए 2 लाख, बी 4 लाख, सी 5 लाख, डी 7 लाख। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जुबानों का इल्म था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहली रोटी बनाई थी उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये ए 70 गज, बी 100 गज, सी 400 गज, डी 500 गज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहली रोटी बनाई थी उसकी लंबाई चौड़ाई 500 गज थी। अल्लाह की राह में सबसे पहले जिहाद किस नबी ने किया? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम,
डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह के रास्ते में जिहाद सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र है? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में 3 मस्जिदों का जिक्र है। सवाल नंबर 9, कौन से नबी हैवानों की बोलियां समझ लेते थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैवानों की बोलियां समझ लेते थे। सवाल नंबर 10, मक्का शरीफ कब फतेह हुआ था? आपके ऑप्शन है ये ए 6 हिजरी में, बी 7 हिजरी में, सी 8 हिजरी में, डी 9 हिजरी में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मक्का शरीफ 8 हिजरी में फतेह हुआ था। सवाल नंबर 11, खलीलुल्लाह कौन से नबी का लक़ब है? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सवाल नंबर 12, पहली वही में कुरान मजीद की कितनी आयत नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, पहली वही में कुरान मजीद की 5 आयत नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 13, गारे हीरा किस पहाड़ में मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये ए जबले नूर, बी जबले अहद, सी जबले अरफात, डी जबले सोर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, गारे हीरा जबले नूर में मौजूद है। सवाल नंबर 14, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अहमद नाम से किस सूरह मुबारक में पुकारा गया है? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह मुजम्मिल, बी सूरह यासीन, सी सूरह सफ, डी सूरह बकरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अहमद नाम से सूरह सफ में पुकारा गया है। दोस्तों, कुरान करीम की एक सूरत है जिसको कुरान करीम का दिल कहा गया है, यानी कि सूरह यासीन। जो शख्स सुबह में 1 मरतबा और शाम में 1 मरतबा पढ़ ले, उसको 10 बड़े फायदे हासिल होंगे। नंबर 1 फायदा, गैर शादीशुदा पढ़े तो शादी हो जाएगी। नंबर 2, मकरूज शख्स पढ़े तो कर्ज अदा होगा। नंबर 3, मुसाफिर पढ़े तो सफर में आसानी होगी। नंबर 4, भूख की हालत में पढ़े तो भूख खत्म हो जाएगी। नंबर 5, किसी चीज के गुम हो जाने पर पढ़े तो वो चीज मिल जाएगी। नंबर 6, कैदी पढ़े तो रिहाई पाएगा। नंबर 7, प्यासा पढ़े तो प्यास खत्म हो जाएगी। नंबर 8, खौफ डरने की हालत में पढ़े तो डर खत्म हो जाएगा।
नंबर 9, बीमार शख्स पढ़े तो शिफा हासिल होगी। नंबर 10, सुबह में पढ़े तो शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा और शाम में पढ़े तो सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा।